राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर से दिल्ली के अंदर BS6 से जो नीचे के जो वाहन होंगे, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उनकी एंट्री जो है वो उन वाहनों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप दिल्ली से सटे हुए NCR के इलाके में रहते हैं, चाहे नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में या फिर किसी और इलाके में रहते हैं, और अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी दिल्ली में से जुड़ी हुई है और दिल्ली आपका रोज रोज आना जाना है, तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 दिसंबर से BS6 के जो नीचे के वाहन होंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, यानी कि आपके पास अगर BS3 है, BS4 है, पेट्रोल डीजल वाहन है, तो फिर आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर जो है वो NCR में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली से सटे नोएडा इलाके में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ऐसे जो है वो कार मालिक मौजूद हैं जो कि हर रोज जो है वो दिल्ली का सफर करते हैं, लेकिन ये इस फैसले से बेहद खासे निराश देखे जा रहे हैं। क्या कहना है इनका? सर, आपका नाम क्या है? और ये जो सरकार ने फैसला दिया है कि 18 दिसंबर से BS6 से नीचे के जो वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं दिल्ली में गत काफ़ी वर्षों से रह रहा हूँ। उसके बाद मैं नोएडा आ गया और मेरा रोज़ का आना जाना है गुड़गांव में, वहाँ के एक MNC में मैं जॉब करता हूँ। जैसा कि लग रहा था, क्योंकि हम खुद भुक्तभागी है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गत कई वर्षों से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस साल पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है और उसके साथ साथ एक्यूआई लेवल भी बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हम चिंतित है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए निर्णय की अचानक से BS6 के नीचे के व्हीकल्स को बंद कर दिया जाए। चूँकि हम लोग इसके लिए मनोस्थिति हमारी परिस्थिति इतनी संसाधन नहीं है, हम मनोबली तैयार भी नहीं है इसके लिए मेंटली कि हम कैसे इसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट करें। अगर बात करें तो हमारे पास इस समय दिल्ली में 2 ही संसाधन उपलब्ध हैं ट्रांसपोर्टेशन में, एक तो आपका दिल्ली सरकार की बसें और मेट्रो। लेकिन चूँकि मैं पहले 2017 से पहले मेट्रो से आना जाना किया करता था, तो तब और हमें बहुत ही फ़र्क आ गया। चूँकि आम आदमी के लिए दिल्ली से नोएडा या फिर गुड़गांव का जो भी ये संसाधन है मेट्रो और बसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय लोड जो है वो मेट्रो पे है। तो चूँकि सुबह और शाम का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है मेट्रो के ऊपर होता है, तो अगर दिल्ली सरकार ऐसे में निर्णय लेती है कि BS6 के नीचे के व्हीकल्स को बंद कर दिया जाए, तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। मेट्रो इतना सफिशिएंट नहीं है कि लोगों की आवाजाही को सही तरीके से संचालित किया जा सके। प्लस साथ ही अगर बसों की बात करें तो बसें भी इतनी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में जैसा कि पिछली सरकारों में था कि मैंने देखा भी है, इसका एक्सपीरियंस हमने खुद भी किया है, इवन आउट फार्मूला लागू कर देना वो एक काफ़ी सुचारू रूप से काफ़ी सफल एक प्रयास था। अब तो सरकार ने फैसला जो है वो लागू कर दिया है, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? इसका समाधान आप लोग कैसे निकालेंगे? गुरुवार से अब आप क्या करेंगे? कैसे दिल्ली का सफर करेंगे? देखिए, आना जाना तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे ऑफिस या कंपनी की तरफ से या फिर कोई भी ऐसा गवर्नेंस नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ है कि अचानक से ये चीज़ें बंद हो रही है और हमारे पास ये इसके अल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं। तो हम भी वेट कर रहे हैं, हमें भी अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रहेगी कि इसके अनुरूप कुछ ना कुछ जो भी निर्णय ले, या तो फिर हमें वो सारे लोग जो कि IT ऑफिस में काम करते हैं, एटलीस्ट हम लोग के पास ये अल्टरनेटिव उपलब्ध है कि हम लोग के बारे में अभी भी सोचा नहीं है। सर, मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगा कि अब तो सरकार ने ये फैसला लागू कर दिया है, बाकायदा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि 18 दिसंबर से BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे में आप लोगों के पास सोल्यूशन क्या रहेगा? समाधान क्या देख रहे हैं? कैसे दिल्ली में आप जो है वो प्रवेश करेंगे? देखिए, समाधान इस समय तो एकदम से कुछ नहीं आ रहा है और स्पेशली कि एकदम से फैसला आ जाना, ना कोई प्रायर नोटिफिकेशन या कोई देना। और मैं सरकार से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर आप हमको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर आप उसको हमारे को पर्याप्त मात्रा में, अगर हमारी गाड़ी सही है, तो किस वजह से हमारी गाड़ी को एकदम से बंद कर दिया जाए? जितनी गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी उसमें मेरे हिसाब से मुझे लगता है 70-80% गाड़ियाँ शायद इसी में आएँ जो BS6 से नीचे की होंगी। तो आम जनमानस कहाँ जाएगा? आम जनमानस क्या अपना ऑफिस जाना बंद कर देगा? क्या वो सिर्फ मेट्रो और बाकी उसके भरोसे रहेगा? और हर आदमी कैब करके या वैसे करके नहीं जा सकता है, वो उनके इतना संसाधन नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत फैसला है और इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए और इसके अनुरूप कोई दूसरा ऑल्टरनेट देखा जाना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इस समय दिल्ली में ही आप देखिए कितना प्रदूषण है। नोएडा में हमारा सबसे ज़्यादा AQI भी दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि और ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके अनुरूप हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ गाड़ी BS6 से नीचे बंद कर देना ही सिर्फ इलाज नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविश है। ठीक है, आप सर आप अपना नाम बताइए और आपके पास क्या सोल्यूशन रहेगा? क्या आप करेंगे 18 दिसंबर से जब ये गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली में प्रवेश लेना बंद कर देंगी? धर्मेंद्र शर्मा मेरा नाम है और मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, तो उसको लाना ले जाना करना होता है
सॉल्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा। अब मेरे पास तो बेटे को सुबह सुबह ले जाना, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो कैब के अलावा कुछ नहीं, अब जेब ढीली करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह एकदम फैसला थोपना, तुगलकी फरमान को थोपना कोई भी किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसमें सरकार को चाहिए कि एक लंबा इसमें कुछ एक प्लानिंग बनाए, और उसमें ये नहीं है कि हम लोग अभी जब पॉल्यूशन आ रहा है तो हम लोग इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर प्लानिंग कर रहे हैं। हर साल की यही बात है। तो सर ये जो बात कह रहे हैं कि इसका सीधा असर तो आप आम जनता पे पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आम आदमी है, तो क्या सरकार को आम आदमी से एक बार चर्चा तो कर लेनी चाहिए थी ना? देखिए, मेरा नाम के जैन है, मैं महासचिव पौनरवा हूँ। हम पूरे नोएडा को रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या हमारे नोएडा के निवासियों को आने वाली है। B6 मैं समझता हूँ कि 80% लोगों के पास B6 से नीचे जो है कार गाड़ी है, और नोएडा से दिल्ली के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। DTC की बसें चलती है, बहुत लिमिटेड चलती है। तो ये समस्या हमारे नोएडा के निवासियों में सबसे बड़े आने वाली है। सरकार ने कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया है, कोई इसके लिए कोई ऐसा भी उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि यहाँ से नोएडा से और दिल्ली के बीच में कोई अलग से बसें चलाई जाएंगी या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जाएगी, क्योंकि ये हर किसी के बस की नहीं है कि वो रोज़ कैब से जाए या टैक्सी से जाए, क्योंकि ये भी कोई सस्ता नहीं है। एक आध दो दिन में तो चल जाता है, लेकिन रोज़ ऑफिस जाना हो और मार्केट जाना हो या दिल्ली जाना हो, वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो इस समय ये सरकार ने जो नियम मुझे नया लागू किया है, ये बिना किसी सोच समझ के कि इससे नागरिकों को क्या समस्या आने वाली है, ये बिल्कुल उन्होंने इसके पर विचार नहीं किया है। अब उन्होंने ये लागू कर ही दिया है, तो सबसे पहले ये है कि वो कोई अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट करें और नोएडा और दिल्ली के बीच में बसें जो एक्स्ट्रा चलाएं, जिससे कि हमारे भाई जो रोज़ सर्विस के लिए जाते हैं, रोज़ आना जाना होता है, उनको कुछ सुविधा मिल सके, और यही सबसे बड़ा समाधान है। ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए और आपके पास क्या समाधान की आपने सोची है? आपके पास गाड़ी BS6 से नीचे की गाड़ी है जी, तो फिर अगर आपकी 18 दिसंबर से फिर एंट्री बैन हो जाएगी दिल्ली में, क्या करेंगे? जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं नरविहार 2 में रहता हूँ। मेरा बेटा दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, उसे छोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ता है और लेने के लिए भी जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो सरकार का जो ये निर्णय है, ये तुगलकी फरमान है और ये तानाशाही सरकार का रवैया है। जो सरकार उनके खुद के वाहन BS6 से नीचे के हैं और जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वो तो दिल्ली में चल सकती हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर की जो गाड़ियां हैं BS6 से नीचे वो नहीं चल सकती। ये तो इनका तुगलकी फरमान है, और ऐसा करके दिल्ली में वही गाड़ियाँ हम लोग उसी समय की गाड़ियाँ यहाँ पे खरीद रहे हैं, वही गाड़ी दिल्ली में बिक रही है। केवल दिल्ली और नोएडा NCR का डिफ्रेंशिएट करना है सरकार का एकदम से तानाशाही रवैया है। इसको जनता खुद समझेगी, और इसके लिए इनको चाहिए कि जगह जगह पर एयर प्योरीफायर लगाए जाएँ, जो चौराहे पर लगाए जाएँ। इससे उनकी भी समस्या, एयर क्वालिटी भी बढ़ेगी और हमारे NCR के लोगों का आवागमन का साधन भी बढ़ेगा। इससे मैं यही समझता हूँ कि सरकार को अपना काम ना करके जनता को परेशान करने की नीयत से ये किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो वही जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में जो रजिस्टर्ड होंगी गाड़ियाँ, वो चाहे BS4 की गाड़ियाँ हो तो वो चल सकती हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ, लेकिन ये जो फैसला है वो दिल्ली के बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए ये फैसला है कि BS6 से नीचे की गाड़ियाँ जो है वो दिल्ली में प्रवेश। ये तो एक दिल्ली NCR को एक बांटने वाली बात हुई कि जो गाड़ी सेम वही BS4 हो या BS5 है, दिल्ली में अगर वो गाड़ी है तो पॉल्यूशन नहीं करेगी, और अगर नोएडा की गाड़ी अगर वहाँ जा रही है तो पॉल्यूशन करेगी। मतलब ये तो कहीं से भी बिल्कुल इनलॉजिकल बात है। सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और आम जनमानस को पॉल्यूशन के लिए एक व्यापक रूप से एक प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ सर, यही सवाल आपसे भी कि दिल्ली में अगर गाड़ी खरीदेंगे BS4 की गाड़ी तो वो तो चलेगी, लेकिन बाहर दिल्ली के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां जो है वो दिल्ली में नहीं चलेंगी BS6 से। ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो ये सोचने वाली विषय है। और क्या सरकार को नहीं पता है कि कितनी गाड़ियाँ हमारी दिल्ली से बाहर चलती हैं या कितने हमारे नोएडा से दिल्ली NCR के विदिन आने जाने वाले लोग रहते हैं? मुझे लगता है कि गाड़ियाँ बैन करना सिर्फ एक उनका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है व्यापक तौर पर इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना, थ्रू आउट एक स्ट्रैटेजी बनाना, पूरे साल के इस बारे में गहन चर्चा करना, खासकर जबकि हमें पता है कि पिछले कई सालों से हम इस समस्या को देखते आ रहे हैं। और इसके लिए कोई ऐसा मुझे नहीं लगता अभी तक कि हमारे बच्चे यहाँ पर भी पढ़ते हैं, दिल्ली में भी पढ़ते हैं, और सभी को इससे परेशानी होती है।
एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्तर है जो इस समय इंडिया के अंदर सबसे पॉल्यूशन जो ज़्यादा हो रहा है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर हो रहा है। तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उनके पास लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसकी यूज़ करके वो शायद इसको और बेहतर कर सकते हैं। गाड़ियां सिर्फ बंद कर देना ही सिर्फ एक इलाज नहीं है। नहीं है। तो देखिए ये है वो नोएडा के रेजिडेंट्स जिनका इस फैसले का असर जिनके ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा, और इनका कहना है कि ये जो फरमान है, ये जो फैसला लिया गया है, वो इनके लिए बड़ा ही नुकसानदायक जो है वो सिद्ध होने वाला है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।